फिबोनाची नंबर्स सीरीज, जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ ना, तो माइंड ब्लोइंग के अलावा कोई और वर्ड मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। ये नंबर्स इतने नेचुरल हैं कि हमारी नेचर की हर चीज में घुसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि पूरी नेचर इन नंबर्स के अराउंड ही घूम रही है। अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज गूगल करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें फिबोनाची नंबर्स के बारे में। आपका चीजों को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाएगा। आप हर चीज में एक पैटर्न देखना स्टार्ट कर देंगे। अपने आसपास की चीजों में आपको एक पैटर्न दिखाई देने लगेगा। हम यहाँ पे उन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, आपके होश उड़ा देने वाला कॉन्सेप्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि फिबोनाची सीरीज या नंबर्स कैसे बनते हैं। मैं समझता हूँ सबने स्कूल्स में पढ़ा होगा या सब लोग इसके बारे में कुछ न कुछ जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो उनके बेनिफिट के लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं। तो शुरू करते हैं, 0 और 1 होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची नंबर सीरीज बनाने के लिए हम पिछले दो नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 0 + 1, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पिछले दो नंबर्स थे उनको ऐड किया तो मुझे एक नंबर मिला। उसके बाद अब मैं फिर से पिछले दो नंबर, जो कि कौन से होंगे, इस बार ये दोनों नंबर होंगे, इनको मैं ऐड करूंगा तो मुझे एक और नंबर मिलेगा। फिर मैं फिर से पिछले दो नंबर्स को ऐड करूंगा तो मुझे एक और नंबर मिलेगा। फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आई विल गेट अनदर नंबर, और इसी तरह एक सीरीज बिल्ड होती है हमारी। और इस तरह अनंत काल तक आप इसको चला सकते हो एंड यू विल गेट अ न्यू नंबर। बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। पिछले दो नंबर्स को ऐड करो तो आपको एक नया नंबर मिलेगा, और ये जो नंबर्स हैं, जो नए नंबर्स जो बने हैं, इसको हम बोलते हैं फिबोनाची नंबर सीरीज। कुछ लोग इसको फिबोनाची भी बोलते हैं, मैं फिबोनाची प्रेफर करता हूँ। ये है हमारी फिबोनाची नंबर सीरीज। अगर हम इसको आगे चलते जाएंगे तो ये बहुत लंबी, जहां तक आप खींचना चाहे इसे बना सकते हैं। दिस इज द सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिबोनाची नंबर सीरीज। इसके बाद आते हैं इसके डेरिवेशंस। इसके हजारों डेरिवेशंस हैं। ठीक है, हम आज जिस डेरिवेशन की बात कर रहे हैं वो मैं आपको एक्सेल में थोड़ा सा समझाता हूँ। तो ये है हमारी फिबोनाची नंबर सीरीज। मैंने एक्सेल में इसको प्लॉट कर दिया। इट्स वेरी इजी टू यूज अ फॉर्मूला इन एक्सेल, तो हमने इसको प्लॉट कर दिया। अब हम इसका एक डेरिवेशन समझते हैं। अगर मैं इस नंबर को इसके नेक्स्ट फिबोनाची नंबर से डिवाइड कर दूं तो आई गेट अ नंबर। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जितने भी हैं चारों कॉलम्स को हम परसेंटेज बना देते हैं। हम जाते हैं फॉर्मेट सेल, do you see percentage, 2 decimal places। ओके, हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं। तो व्हाट विल हैपन इज कि ये हमने देखा हर एक नंबर नेक्स्ट नंबर से डिवाइड हो गया। इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को नेक्स्ट नंबर के बजाय नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ। लेट मी ड्रैग इट। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेम नंबर को, इस नंबर को नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, विच इज नाउ 34। करेक्ट, से ड्रैग कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर दिया। उसके बाद मैं एक और बार उसके भी नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 55 से डिवाइड कर दिया। इसको ड्रैग कर लेते हैं, और ऐसे हम आगे कितनी भी देर तक कर सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो शुरू में सीरीज बिल्ड हो रही होती है तो हम शुरू के कुछ नंबर्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप बाद में देखेंगे यू विल गेट द सेम नंबर। ये जो है ना, ये एक सेम नंबर्स परसेंटेज रेशियो आ रहा है। 61 38 20, 61 80, 38 20, 23 61, 14 51। इनको हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। क्या होते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स? नेचुरल लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे ये बताया जाता है कि कोई चीज जब रिट्रेस करती है, पुल बैक करती है, तो इट्स वेरी लाइकली कि वो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स है ना, वहां पे कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट होगा। या तो प्राइस वहां से ही रिटर्न कर जाएगी, या फिर कुछ और होगा। मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। तो ये वही रिट्रेसमेंट लेवल्स है, तो वो मैंने रिट्रेसमेंट लेवल्स को मैं यहाँ ले आया हूँ। मैं आपको अब एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बॉल का एग्जांपल लेते हैं। ये बॉल है, ये नीचे हमारा फ्लोर है। अगर मैं बिल्कुल ही नेचुरल न्यूट्रल कंडीशंस में, जहाँ पे हवा बारिश ये सब चीज़ें नहीं है और फोर्स भी नहीं लगा रहा हूँ, बॉल को अगर मैं ड्रॉप करूँ फ्लोर पे, बस ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से नीचे गिरेगी,
बॉल ग्राउंड से हिट करने के बाद बाउंस करेगी एक सर्टेन लेवल तक बाउंस करेगी। हम बिल्कुल नेचुरल कंडीशंस ले रहे हैं, न्यूट्रल कंडीशंस ले रहे हैं, बॉल में इतनी इलास्टिसिटी है या इतनी नहीं है वो सब नहीं काउंट कर रहे हैं। तो बॉल जो होगी, सपोज करो बॉल यहाँ तक बाउंस करती है, तो ये जो लेवल है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं बॉल, इन मोस्ट नेचुरल कंडीशंस दिस लेवल विल बी 61.80%। अगर बॉल का जो ओरिजिनल हाइट जहां से हमने इसको ड्रॉप किया था, अगर वो 100% है, तो मोस्ट लाइकली इन मोस्ट नेचुरल कंडीशंस बॉल विल retrace back from 61.80%, which is one of the Fibonacci retracement levels। उसके बाद क्या होगा, बॉल फिर से नीचे ड्रॉप करेगी, फिर से ग्राउंड पे हिट करके बाउंस करेगी। कहाँ तक बाउंस करेगी, हो सकता है यहाँ तक बाउंस करे। And you'll be amazed to see the research on internet done on Fibonacci levels and these kind of experiments that this will also be one of the Fibonacci retracement levels। ये इतना नेचुरल है हमारी लाइफ में। उसके बाद बॉल ने फिर से बाउंस किया और वो फिर शायद इस लेवल तक बाउंस करे। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब मैं ब्लफ कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। आप जाओ इंटरनेट पे पढ़ो, बुक्स लिखी हुई हैं बड़े बड़े मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट ने फिबोनाची नंबर सीरीज के ऊपर, और एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो, वो आप पढ़ो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे वो सब नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट को हमारे स्टॉक ट्रेडिंग के वर्ल्ड में लेके चलते हैं और वहां पे इसको अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन चार्ट पैटर्न है, आपने शायद बहुत बार देखा होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक पिछले एक पिछले रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया है ना। अगर हम आम भाषा में बोलूं तो एक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने पिछले रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। आरएसआई डाइवर्जेंस होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो मैं बता रहा हूँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस आपको प्राइस सेक्शन में जो ब्रेकआउट होता है ना, उसको देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वो नहीं देखा है तो ये वीडियो बंद करके पहले वो देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ इस चार्ट में, एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, हो सकता है ऊपर कोई हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस आ रहा हो या डाइवर्जेंस हुआ किसी भी रीजन से। इसको हम क्या बोलते हैं, आम भाषा में इस पैटर्न को हम बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप हुआ, प्राइस रिवर्स कर गई है ना, कुछ लोग इसको एम भी बोलते हैं। और ये उसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है कि प्राइस एक लेवल से ब्रेक डाउन होनी थी और उसने प्राइस ने पिछले सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे चली गई। आम भाषा में हम इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। और आपने ये भी देखा होगा जहां पे प्राइस ने ब्रेक डाउन किया लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं की, इसको हम आम भाषा में बोलते हैं डबल बॉटम। ये बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि डबल टॉप क्या होता है, डबल बॉटम क्या होता है। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, अगर वो आपको पहले से नहीं पता है तो आप बिल्कुल अपने सारे काम बंद कर दें और फोकस करें इसके ऊपर। और ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस ने डबल टॉप नहीं बनाया। जैसी फर्स्ट टॉप बना उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम बनने लगा, प्राइस प्राइस स्लोली स्लोली ऊपर जा रही थी और हमने इसको वॉच लिस्ट में लगा लिया, क्योंकि अब हमें पता है या तो ब्रेकआउट होगा या डबल टॉप बनेगा। अगर ब्रेकआउट होगा तो हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, डबल टॉप बना तो हम ब्रेक डाउन ब्रेक करेंगे, सॉरी ब्रेक डाउन ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारी वॉच लिस्ट में लगा रह गया स्टॉक, ना तो इसने उस प्राइस का डबल टॉप किया और ना ही ब्रेकआउट हुआ, और प्राइस यहाँ से लौट गई। सिमिलरली ऐसा दूसरी साइड पे भी होता है, जब प्राइस नीचे की तरफ जा रही होती है, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं दिया, एट द सेम टाइम डबल बॉटम भी नहीं बनाया, और ये हमारे वॉच लिस्ट में ऐसे ही पड़ा रह गया, हम कुछ नहीं कर पाए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देखना हो। फर्स्ट एग्जांपल में जो फर्स्ट टॉप वाला चार्ट है उसमें हुआ क्या था, प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी, एक उसने बॉटम बनाया जो हमारे डार्विस बॉक्स के एग्जांपल के हिसाब से फ्लोर बनाया। अब नाउ वी आर एंटिसिपेटिंग कि प्राइस ऊपर जाएगी और इस सीलिंग को ब्रेक करेगी, जो रेड लाइन वाला रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगी, है ना। अगर मैं ऊपर से नीचे तक मानूं तो यहां से यहां तक का एक स्विंग हुआ था। ठीक है, एक टॉप से एक बॉटम तक का स्विंग हुआ था। अगर इस पूरे डिस्टेंस को मैं 100% मान लूं, तो ये जो प्राइस है ना, जो ऊपर जा रही थी
और वहां से वापस लौट आई नीचे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस विल बी वन ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। आपको लग रहा है मैं ब्लफ कर रहा हूँ। मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, रियल चार्ट में दिखाऊंगा। और अभी तो मैंने आपको गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल्स नहीं बताए, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट्स में, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले एग्जाम्पल में प्राइस एक लेवल से ऊपर जा रही थी और वहां पे एक राउंडिंग टॉप बनाया, प्राइस वापस नीचे आने लगी, पिछले सपोर्ट को ब्रेक करने का एक्सपेक्टेशन था हमारा, हमने वॉच लिस्ट में लगा दिया कि या तो रेड लाइन को ब्रेक करके ब्रेक डाउन होगा तो हम ब्रेक डाउन ट्रेड करेंगे, और या फिर वहां से प्राइस रिवर्स हो जाएगी तो हम डबल बॉटम ट्रेड करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर मैं इस स्विंग से इस पॉइंट से इस पॉइंट को 100% मानूं, यानी कि इस बॉटम से उस टॉप जो प्राइस ने टॉप बनाया उसको 100% मानूं, तो प्राइस एक सर्टेन लेवल से वापस चली गई। और वो सर्टेन लेवल क्या होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस? वन ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। लेकिन अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो बहुत सारे होते हैं। जब आप ट्रेडिंग व्यू में या जीरोधा में जाते हैं तो आप देखते हो ना, बहुत सारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट होते हैं। जब हमने सीरीज बनाई थी, हमारे कौन कौन से लेवल आए थे? 382 आया था, 618 आया था, 236 आया था। लेकिन विद एक्सपीरियंस लोगों ने कुछ नए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स भी बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस ऐड कर दिए। लेकिन इतने सारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है तो हमें कौन से वाले पे ध्यान देना है? कौन सा वाला वो है जो ट्रेडेबल है? और वो है हमारे ये दो रिट्रेसमेंट लेवल्स, और हम इनको बोलते हैं गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल्स। मैं अब आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले जाके चार्ट्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, कुछ आज दिखाऊंगा, कुछ फॉलो अप वीडियोस में दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपको चार्ट खोलते ही इतनी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाएंगी खुद ब खुद, हर टाइम फ्रेम पे, किसी भी स्टॉक पे। चलो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। हम आ गए हैं निफ्टी पे। निफ्टी में आ जाते हैं, ये देखो यहाँ पे। देखो ये थोड़ा अलग है, अगर आपको पहले से इसके बारे में पता नहीं है तो इसको आइडेंटिफाई करना चार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट होगा इन द बिगिनिंग। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद यू विल बी एबल टू सी द स्विंग्स व्हिच आर नॉट मेकिंग डबल टॉप डबल बॉटम। यहाँ पे क्लियरली जैसे आपको दिख रहा है, प्राइस ने एक यहाँ पे स्विंग का लो बनाया, वहां पे स्विंग का हाई बनाया, उसके बाद प्राइस नीचे आने लगी, तो आइडियली इसको यहाँ पे आके एक डबल टॉप बनाना था, सॉरी एक डबल बॉटम बनाना था। लेकिन प्राइस ने डबल बॉटम नहीं बनाया, प्राइस रास्ते में कहीं से रिजेक्शन लेके चली गई। कहाँ से रिजेक्शन लेके चली गई? रास्ते में क्या मिल गया उसको? क्या मिल गया पता है आपको? इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे लेके आते फिबोनाची रिट्रेसमेंट। कहाँ से प्लॉट करते? यहाँ से प्लॉट करते, इसके बॉटम से, ठीक है, और उसके टॉप तक की मैंने कर दिया। ये फिबोनाची प्लॉट हो गया। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ ताकि मैं आगे देख पाऊँ। आपने देखा प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हुई थी? ये लेवल जो दिख रहा है आपको, 61.8 से रिजेक्ट हुई थी प्राइस, जिसका क्या मतलब होता है, जो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, मैं जो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है वो ये है कि अब प्राइस अगर गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से अगर रिवर्ट हुई है तो जो स्विंग का टॉप था या जो स्विंग का बॉटम था उसको प्राइस मोस्ट लाइकली फिर से ब्रेक करेगी, और उसने उसको मोस्ट लाइकली फिर से ब्रेक किया। आप देख रहे हो यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है? मैं एक बार इन सबको हटा देता हूँ और दो तीन एग्जाम्पल देखता हूँ, आपको जरूर समझ आएगा। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जैसा कि आपको दिखता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक यहाँ से ये स्विंग बना, वो किसी जगह से उसने रैंडमली किसी जगह से रिवर्ट किया। रैंडमली नहीं होता है कुछ भी, कुछ ना कुछ होता है वहां पे। हम ये चेक करते हैं क्या यहाँ पे हमारा गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल आया था। चलो प्लॉट करते हैं। इसने 61.8 से या 786 से रिट्रेसमेंट नहीं लिया है, राइट। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट नहीं हुई, देख रहे हो कहीं बीच में रिजेक्ट हुई, तो दिस इज नॉट आवर सेटअप, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओफो ये देखो, ये तो मैंने शायद ट्रेड भी किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको हम फिर से प्लॉट करते हैं। मैंने इसको पकड़ा, इसके हाई से बनाया और इसको ड्रैग कर दिया। जरा देखो प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हुई है।
देखो जरा प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हुई है, 618 से, एग्जैक्टली 618 से रिजेक्ट हुई, जिसका क्या मतलब होता है, इट्स मोस्ट लाइकली कि अब ये जो हाई था ये ब्रेक होगा। गॉट इट। इनको हटा देते हैं। आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, और थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये जरूर समझ आए। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि आपको ना इस तरह के ट्रेड्स बहुत मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, इस तरह से दिखाता हूँ। ये प्राइस ने टॉप बनाया, ये बॉटम बनाया, यहां से रिट्रेस किया। अगर ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, वो अगर एक क्या है, वो अगर एक फिबोनाची गोल्डन, वो अगर एक फिबोनाची गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है, तो ये इस बॉटम को जरूर ब्रेक करेगा। ठीक है, अब हम इस चीज को चेक करते हैं। ठीक है, इसको गौर से देखो, ये बहुत छोटा है लेकिन आपको यही चीजें पकड़नी है, बहुत सारी पकड़नी है। प्राइस ने यहाँ पे टॉप बनाया, यहाँ पे एक बॉटम बनाया और वापस चलेगी, जाके उसको हाई तोड़ना था, इस हाई को तोड़ना था, राइट। लेकिन उसने उस हाई को नहीं तोड़ा और यहाँ से प्राइस फिर से रिट्रेस हो गई। निफ्टी का डेली चार्ट है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट दिस इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, ऐसा नहीं है। आप एक काम करते हैं, यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस टॉप से पकड़ के इस बॉटम तक पकड़ के इसको ड्रैग कर देते हैं। अगर आप जरा आप गौर से देख के मुझे बताओ प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हो रही है। प्राइस रिजेक्ट हो रही है 61.8 से। यहाँ से कैंडल ने विक छोड़ा, यहाँ पे आने की कोशिश की, यहाँ पे सस्टेन नहीं करी और रिवर्ट कर गई और इस बॉटम को ब्रेक कर दिया। मुझे लग रहा है कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा हो, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक बड़ा सिंपल सा एक काम करते हैं। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं सो दैट वी कैन फाइंड इट इन चार्ट। और अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ प्लॉट की थी, उसी जगह पे जाना पड़ेगा हमें। ओफो, कहाँ है भाई, बहुत पीछे, ये रहे। ठीक है, ऑलराइट, आ जाओ यहाँ पे। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। नाउ यू लुक एट दिस। अब एक काम करते हैं, मैं आपको बड़े आसान तरीके से दिखाता हूँ। एक यहाँ पे रीप्ले का फंक्शन होता है ना। हम क्या करते हैं, प्राइस को यहाँ से रीप्ले करते हैं। जरा गौर से देखो, आप प्राइस को देखते रहना, प्राइस कैसे मूव करती है। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे, और नीचे ले आते हैं। प्राइस ने एक हाई बनाया, हम वेट कर रहे हैं, ये 2 आवर्स का चार्ट है निफ्टी का, हम वेट कर रहे हैं। प्राइस ने एक नया हाई बनाया, प्राइस नीचे आने लगी। इट्स ऑल राइट, ये तो डेली का मूवमेंट है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। प्राइस नीचे आ रही है, सॉरी, नीचे आई, नीचे आती जा रही है, नीचे नीचे आती जा रही है प्राइस, हम देख रहे हैं। और वहां से हमने देखा प्राइस शायद अब ऊपर जाएगी। लेट्स सी, जाती है, ओ ऊपर जा रही है प्राइस। ठीक है, हम यहाँ पे एक पॉज करते हैं। नहीं, 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 हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पॉज कर देते हैं। एक काम करते हैं, अब हमने देख लिया कि प्राइस नीचे आ रही थी, फिर से ऊपर जाने लगी, या तो इस पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, या फिर ब्रेक करके बिना सस्टेन के नीचे गिर जाएगी तो ब्रेकआउट और डबल टॉप हो जाएगा, और या फिर उस लेवल पे पहुंचने से पहले ही किसी न किसी लेवल से रिजेक्शन ले लेगी। हम इस वक्त क्या करेंगे, हमारा फिबोनाची प्लॉट कर देंगे। हमने क्या किया, गौर से देखो, इस टॉप से इस बॉटम को मिला के फिबोनाची को प्लॉट कर दिया। मैंने बड़ा कर दिया, आप गौर से देख सकते हैं। दिस इज 618 लेवल। एक बार प्राइस यहां से रिजेक्शन ले चुकी है, फिर से अभी तक सस्टेन की हुई है, हम इसको गौर कर रहे हैं। प्राइस ने फिर से 618 से रिजेक्शन लिया है। दिस इज माय टाइम। ओके, अब हमें देखना है क्या प्राइस इस बॉटम को ब्रेक करेगी, क्योंकि उसने 618 से रिजेक्शन लिया है, तो इट्स वेरी लाइकली कि ये बॉटम ब्रेक होगा। नहीं हो रहा है, घूमते ही जा रहा है वहीं पे, कोई बात नहीं, वी आर स्टिल वेटिंग।
अभी तक ब्रेक नहीं, और फाइनली प्राइस ने इस बॉटम को ब्रेक कर दिया। तो देखा आपने, इसको ट्रेड कैसे करते हैं? इसको ट्रेड करते हैं कि जैसे ही प्राइस ने यहां से रिजेक्शन लिया, ठीक है, मेरा, और अगर प्राइस 786 से रिजेक्शन ले रही है, दोनों में से किसी, दोनों गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। आई विल सेल निफ्टी फ्रॉम हियर, क्योंकि यहां से रिजेक्शन लिया, मैं सेल कर दूंगा, और मेरा ये टारगेट होगा। थोड़ा अंदर रख लो टारगेट, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, यही नहीं है, हम किसी भी स्टॉक में भी कर सकते हैं इसको ट्रेड। कौन से स्टॉक में अच्छे स्विंग्स बनते हैं बताओ, कोई एग्जांपल हम लेंगे बजाज फाइनेंस में। हो, ये तो 2 आवर्स चार्ट है, हम इसको डेली चार्ट पे ले लेते हैं, स्विंग्स बेटर दिखाई देते हैं। मैंने इसमें ट्रेड किया था जनवरी में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। यस, मुझे मिल गया मेरा जो ट्रेड था। यहाँ पे देखते हैं, ये एक सेटअप है। प्राइस नीचे आ रही थी, फिर से रिटर्न किया, और फिर उसने ब्रेकआउट दिया। मैं दिखाता हूँ कैसे रिट्रेसमेंट हुआ। यहाँ से इस स्विंग के टॉप से मैं इस स्विंग के बॉटम को प्लॉट किया। उसके बाद प्राइस को ऊपर जाना था, क्योंकि अप ट्रेंड था। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अप ट्रेंड था। इसको यहाँ इस स्विंग की बात करो, ठीक है, अप ट्रेंड था, ओवरऑल अप ट्रेंड में चली आ रही थी, अचानक से प्राइस नीचे आई, तो इट्स वेरी लाइकली कि अब ये वापस ऊपर जाके उसको ब्रेक करेगा, क्योंकि हायर हाइज बनाएगा, है ना, या हायर लोज बनाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि प्राइस ने तो रिट्रेस कर लिया 61786, अगेन अनदर गोल्डन लेवल, ठीक है, ये हमारा, इस बार आप देख रहे हो प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हुई है, ये लेवल देखो, प्राइस नीचे जा रही थी, ऊपर आई, और यहाँ से पलट गई। ये देखो, ये पलट गई यहाँ से, ठीक है। 786 इज आवर गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल। प्राइस ने अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो इट्स वेरी लाइकली प्राइस विल ब्रेक दिस लेवल, दिस बॉटम अगेन। और आप देखो प्राइस ने एग्जैक्टली इस बॉटम को ब्रेक किया, आपका टारगेट आपको अचीव हो गया होता, ठीक है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना है तो आपको देखो, एक यहाँ पे भी एग्जाम्पल देखेगा, ये प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ से रिटर्न कर गई, ये लेवल, इसको मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, ये लेवल जो है अब प्राइस का ब्रेक होना था, क्योंकि प्राइस यहाँ से आ रही थी। अगर ये गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है तो ये डेफिनेटली ब्रेक होगा। हम चेक कर लेते हैं, हम प्राइस के हाई और लो को प्लॉट कर लेते हैं। आप देख रहे हो प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हो रही है, 786 से, एग्जैक्टली 786 लेवल से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, तो इट्स वेरी लाइकली कि हमने जो ये हाई बनाया था ये फिर से ब्रेक होगा। और ये सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं है, आप इसको कमोडिटी में, करेंसी में, कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। चलो मैं आपको कुछ कमोडिटी में दिखाता हूँ, सिल्वर में देखते हैं, सिल्वर में चलते हैं, फ्यूचर्स में चलते हैं, सिल्वर का करंट फ्यूचर उठा लेते हैं, थोड़ा यहाँ आ जाते हैं। ऑलराइट, तो अब हमें सिल्वर में देखते हैं। सिल्वर में माय गुडनेस कितने सारे स्विंग्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं आपको, ये डेली चार्ट है सिल्वर का, सो माइंडेड। जनरली लोग सिल्वर में डेली चार्ट पे ट्रेड नहीं करते हैं, पर आप इस चीज को गौर से देखो, ये प्राइस नीचे आ रहा है, उसके बाद यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, फिर से रिटर्न हुआ। आइडियली इस लो को ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ब्रेक करने से पहले ही प्राइस क्या हो गया, रिटर्न कर गया। मैं खींचू हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस टॉप से इस टॉप को मिलाया और ड्रैग कर दिया। आप देख रहे हो प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, 786 से, 786 से रिजेक्ट हुआ, मतलब ये हाई ब्रेक होना ही चाहिए। आई मीन, आई रीफ्रेज द सेंटेंस, इट्स वेरी लाइकली कि अब ये हाई ब्रेक होगा। देखा आपने सिल्वर में भी हुआ। और चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। देखा आपने सिल्वर में भी ब्रेक होता है, और एग्जांपल देखते हैं। आहा, ओके, ये देखो, ओफो, ये देखो, ये डबल टॉप नहीं बना। आप समझ रहे हो, डबल टॉप कब बनता है, जब इस टॉप को टच करता है या इसको ब्रेक करता है। ये डबल टॉप नहीं बना, यहाँ से डबल टॉप बनाने से पहले ही प्राइस रिजेक्ट हो गई। क्या रैंडमली किसी जगह से रिजेक्ट हो गई, या तो कोई एटीआर लेवल हो सकता है, और या फिर कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी हो सकता है। लेट्स चेक दिस आउट ना, हमें क्या प्रॉब्लम है। हम इस टॉप से इस बॉटम को, जहां पे प्राइस ने लो बनाया था, ये इसने लो बनाया, जहां से प्राइस पलट गई थी यहां तक, उसके बाद हम क्या करते, इसको ड्रैग कर देते हैं। देखो एग्जैक्टली
कहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया देखो, प्राइस 786 से रिजेक्शन लेके आ गई, वहां पे उसकी बॉडी पहुंची ही नहीं। तो इसका मतलब प्राइस ने 786 रिजेक्शन ले लिया। क्या होगा, इट्स वेरी लाइकली कि अब ये जो बॉटम बना था ये ब्रेक होना चाहिए, और बड़े धड़ाम से ब्रेक हुआ। और क्या होता है आपको ये पता है कि ये किसी भी टाइम फ्रेम में भी चलेगा, ये फिबोनाची नंबर्स इतने नेचुरल है ना, आपके आसपास में आपको दिखेंगे, बहुत बार दिखेंगे, और किसी भी टाइम फ्रेम में भी दिखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा टाइम फ्रेम लेते हैं इस बार, ठीक है। सो लेट्स सी, हम पहले तो 15 मिनट्स के चार्ट में मैं ले आता हूँ इसको। 15, सिल्वर में जनरली लोग 15 मिनट्स या ओके, कमोडिटी में जनरली लोग छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, 15 मिनट्स पे या 1 आवर पे या उस टाइप से, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है, ये एक टॉप बना, उसके बाद एक बॉटम बना। यू सी दिस, एक टॉप बना, उसके बाद एक बॉटम बना, उसके बाद फिर से प्राइस रिट्रेस किया और प्राइस नीचे आ गया। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे स्विंग मिलेंगे। अभी मुझे नहीं पता है ये रिट्रेसमेंट, गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल था कि नहीं, लेकिन मैं इस टॉप से इस बॉटम को मिला देता हूँ, यानी कि इस टॉप से मैंने इस बॉटम को मिला दिया, राइट। उसके बाद मैंने इसको ड्रैग कर लिया ताकि मैं देख सकूं। अब मिले में अभी भी यहाँ पे है। प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हुई देखो जरा, 786 से हमारा गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल। प्राइस अगर वहां से रिजेक्ट हुई है तो क्या करेगी, इट्स वेरी लाइकली कि वो ये लेवल को ब्रेक करेगी, और उसने ये लेवल यहाँ पे ब्रेक कर दिया, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी स्ट्रेटेजी समझ आई होगी, और द पावर ऑफ फिबोनाची नंबर सीरीज भी समझ आया होगा। गूगल करें, जरूर पढ़े उसके बारे में। मैं एक इसका फॉलो अप वीडियो भी बनाऊंगा, तब तक आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, मुझे जो क्वेरीज हैं भेजें, कमेंट्स में लिखें, और प्लीज प्लीज मुझे स्टॉक के नाम या चार्ट्स नहीं भेजें। देखो मैं आपको एक स्किल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उस स्किल से किसी भी स्टॉक पे, किसी भी टाइम फ्रेम में, कभी भी किसी किसी भी मार्केट कंडीशंस में ट्रेड कर पाएंगे। आप एक स्टॉक पे अगर फोकस करेंगे कि ये मैं 100 रुपये इधर बना लूं, इससे पूछ के उससे पूछ के तो मेरा काम हो जाएगा, तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।